Hello viewers, today's topic is आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम के अंदर 9 to +2 के अंदर ये सिलेबस में गिवन है और ये पेपर के अंदर आता है। स्पेशली 11th-12th में तो ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। जैसे 10 मार्क्स का आता है ये एग्ज़ाम के अंदर। फर्स्ट मैं इसकी आपको मार्किंग स्कीम बता देती हूँ कि कैसे इसके मार्क्स है जो डिवाइड होते हैं। लेट्स मार्किंग स्कीम में फॉर्मेट कैरी 1 मार्क, इसका जो फॉर्मेट है वो 1 मार्क का होता है। नेक्स्ट है जो कंटेंट है जो इसका 5 मार्क्स का होता है। एंड एक्सप्रेशन, किस तरीके से आपने आर्टिकल लिखा है, आपका वे ऑफ राइटिंग, आपकी वोकैब, आपका ग्रामेटिकल करेक्शन उसके अंदर कैसा है, तो वो 2 मार्क्स के अंदर आगे डिवाइड होते हैं। तो इस तरीके से 1 और 5, 6, 2, 8 to 10, तो इस तरीके से 10 मार्क्स आपके टॉपिक के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आई होप इट विल क्लियर द होल। फर्स्ट यू हैव टू राइट टाइटल या हेडिंग। समटाइम्स इट इज़ गिवन और समटाइम्स मे बी नॉट गिवन। अगर गिवन है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वही आपने हेडिंग लिख देनी है। अगर नहीं दी हुई है फिर 4-5 लाइन्स दी होंगी टॉपिक से रिलेटेड, फिर आपने आइडिया लगाना होता है कि व्हाट इज़ द सुटेबल टाइटल ऑफ दीज लाइन्स, क्या हो सकता है। तो फर्स्ट मेक द टाइटल बनाना है, हेडिंग देनी है या फिर आई कैचिंग, यानी टाइटल को देख के पता लग जाए कि टॉपिक किसके बारे में है। ठीक है। थीम ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल आप किसके बारे में लिखने वाले हो वो इसके अंदर यानी टाइटल से क्लियर हो जाता है। ये हो गया हमारा टाइटल, आपने दे दिया ऊपर टाइटल नेम। और टाइटल शुड बी लिमिटेड वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। देन नेक्स्ट फिर इसकी बायलाइन। बायलाइन क्या होती है कि टाइटल के नीचे लिखा होता है कि बाय कौन लिखने वाला है ये आर्टिकल, XYZ, या कई बार है जो नेम गिवन होता है। नेम गिवन है तो वही लिख दो, नहीं गिवन है तो फिर आप XYZ ABC भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो जैसे द नेम गिवन इन द क्वेश्चन इज टू बी यूज्ड, जो क्वेश्चन के अंदर नेम होगा वही आपने यूज करना है। इफ द नेम इज नॉट गिवन, अगर नेम गिवन नहीं है देन राइट XYZ या ABC। तो इस तरीके से आपने बायलाइन लिखनी है। जैसे कि ये आपकी हेडिंग होगी इधर, और फिर आपका बाय यहाँ पर यानी XYZ की हेडिंग होगी। कौन लिख रहा है, नेम गिवन है तो बाय उस पर्सन का नेम लिख दीजिए, नहीं तो आप फिर यहाँ पर XYZ या ABC लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपने राइट डाउन करना है। फिर आगे हमारा आगे हो जाता है इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है आर्टिकल की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके इंट्रो से ही पता लग जाएगा कि बच्चे का वे ऑफ राइटिंग क्या है, किस तरीके से लिख रहा है, वोकैब कैसी है, ग्रामेटिकल करेक्शन वगैरह सही है कि नहीं है, ग्रामेटिकल एरर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इस तरीके से तो इंट्रोडक्शन आपने हेडिंग नहीं लिखनी कि मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ ये टॉपिक की। आपकी लाइन्स, जो आपकी लाइन्स हैं, शोज दीज आर इंट्रोडक्टरी लाइन्स, वो बताएंगे कि इंट्रोडक्टरी लाइन्स है। जैसे पुट द टॉपिक इन ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव के अंदर आपने लिखना है टॉपिक, रेलेवेंट फैक्ट्स, उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स एंड स्टैटिक्स शुड बी स्टेटेड अलोंग विद द कोटेशंस। और हाँ, अगर आपका कोई आर्टिकल ऐसा है जिसके अंदर कोटेशन ऐड हो सकती है, जैसे समवन सेज, आपको नेम नहीं पता एग्जैक्ट किसने वो कोटेशन दी है, तो आप लिख सकते हो समवन सेज और आगे कोटेशन डाल दी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो अगर कोटेशन से आर्टिकल स्टार्ट करते हो तो इट विल बी वेरी इम्प्रेसिव, यानी अच्छे मार्क्स आपके लेने का जो प्रोसेस है यहीं से शुरू हो जाता है फिर। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टरी होगा, कोटेशन इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कैसा होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी टॉपिक को सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने डेवलप करना है यानी उसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, लेट्स सी। तो इसमें क्या है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक इंक्लूडिंग मेरिट्स, डिमेरिट्स,
मेरिट्स यानी अगर टॉपिक ऐसा है फ़ायदे नुकसान वाला तो आप सेकंड पैराग्राफ के अंदर उसके फ़ायदे बता दीजिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है डिमेरिट्स वाला तो डिमेरिट्स डाल दीजिए, या फिर कॉजेस कारण, रीजंस भी कारण होते हैं, रीजंस आप दे सकते हो। देन इफेक्ट्स, क्या प्रभाव है उसके, रिजल्ट्स, आउटकम क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स उसके अंदर यानी, एंड इट शुड बी डिस्कस, यानी आपका जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसके अंदर आप इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स हैं ये टॉपिक से रिलेटेड हैं, यानी ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि रीजंस आएंगे, इफेक्ट्स आएंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स आएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव आप डालोगे उसके अंदर पॉइंट्स। तो आपका जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो डेवलपमेंट आपने इस तरीके से करनी है टॉपिक की, और इस तरीके से आपके 2 पैराग्राफ यानी इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड पैराग्राफ हो गया, फर्स्ट तो आपका ये प्रोसेस अगर आपने कर दिया, जैसे हेडिंग लिख दी और बाय नेम यानी टाइटल दे दिया, तो क्या है वहाँ पर आपका 1 मार्क कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मान लो टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी में टाइटल लिखा है और नीचे आपने बाय लाइन दे दी, तो 1 नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो कोई भी 1 नंबर आपका नहीं काटेगा। उसके बाद फिर आपने फर्स्ट पैरा में इंट्रोडक्टरी लाइन्स यानी 4-5 लाइन या 6 लाइन सफिशिएंट है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक करोगे, इसके अंदर भी 6-7 लाइन सफिशिएंट है आपकी, यानी टोटल आपकी जो वर्ड लिमिट है 200 to 220 होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने राइट डाउन करना है। अब हम थर्ड पैराग्राफ देखते हैं कि उसके अंदर क्या राइट किया जाता है और कैसे राइट किया जाता है। लेट्स सी। अब आपका थर्ड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी आपने समिंग अप करना है। समिंग अप के अंदर क्या हमने इंक्लूड करना है, दिस शुड इंक्लूड योर ओपिनियन, कमेंट्स, रिकमेंडेशंस, स्टेप्स टू बी टेकन, सजेशन, सॉल्यूशंस, यानी इनमें से आप पॉइंट डालोगे उसके अंदर। वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें आप सोल्यूशन देने जा रहे हो या वार्निंग देने जा रहे हो, अपील कर रहे हो। कमेंट्स आप डालोगे उसके अंदर, रिकमेंडेशंस, स्टेप्स टू बी टेकन, क्या क्या उसको दूर करने की, जो अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है सोशल ईविल के अंदर, तो सोशल ईविल के ऊपर, तो आप उसको कैसे उन बुराइयों को रिमूव करने के लिए क्या क्या आप मतलब यहाँ पे सजेशन दे रहे हो। तो ये आपका थर्ड पैराग्राफ के अंदर ये पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए थर्ड पैराग्राफ के अंदर। और आपने हर पैराग्राफ के बाद लाइन स्किप करनी है, यानी आपका जो पैराग्राफ है नज़र आए कि यहाँ से आपका थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है या फोर्थ स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे थर्ड पैराग्राफ के अंदर कि आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर डालने हैं। फिर आता है हमारा कंक्लूजन। लास्ट में अगर आपने टॉपिक को कंक्लूड नहीं किया तो आपके मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं, तो आपने कंक्लूड करना है। कंक्लूजन के अंदर कौन कौन से इश्यूज होने चाहिए, देखिए कि एन आर्टिकल शुड बी कंक्लूडेड विथ होप, उम्मीद, वार्निंग, चेतावनी, मेकिंग एन अपील, अपील भी कर सकते हो, और कॉल फॉर एन एक्शन, या फिर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए आप अथॉरिटी को या किसी को भी है जो मतलब यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो। तो ये आपका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर ये पॉइंट हमारे इंक्लूड होने चाहिए, यानी आपका जो कंक्लूजन है 5-6 लाइन का सफिशिएंट है। और ये हो गए हमारे थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ। अब आर्टिकल के अंदर हो सकता है फ्रेजल वर्ब यूज़ कीजिए, जितना भी हो सकता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जैसे ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, सिमिलरली, रिसेंटली, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ये इंग्लिश के ऑर्नामेंट्स होते हैं। जैसे ऑर्नामेंट्स यानी गहने, जैसे इंसान अपने आप को सजाने के लिए डेकोरेट करता है यानी ऑर्नामेंट्स यूज़ करता है, उसी तरीके से जो फ्रेजल वर्ब होती है इंग्लिश लैंग्वेज की ऑर्नामेंट्स हैं। जितना आप इन ऑर्नामेंट्स को अपने आर्टिकल के अंदर डालोगे उतना आपका आर्टिकल इम्प्रेसिव बनेगा। न्यू इनोवेटिव वर्ड्स यूज कीजिए आर्टिकल के अंदर, और अपनी ग्रामेटिकल जो आर्टिकल है मोस्टली प्रेजेंट टेंस के अंदर ही राइट किया जाता है, लेकिन समटाइम्स अगर हमने पास्ट का कोई इंसिडेंट डालना, मान लो जैसे टेररिज्म पे आ गया, तो उसके अंदर आप मान लो 9/11 का एग्जांपल डालना चाहते हो, तो वहाँ पर आप पास्ट टेंस का यूज़ करोगे। आगे वार्निंग दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, अपील कर रहे हो, तो वहाँ पर आप फ्यूचर टेंस का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से अंदर कोई इसके अंदर पक्का फिक्स नहीं है कि यहाँ पे ये टेंस यूज़ करना है, मोस्टली प्रेजेंट में होता है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और मैंने कोटेशंस की बात कही कि कोटेशन अगर आप ओपनिंग में डाल दी, अगर बीच में लगता है कोटेशन डालने का वाला कोई ऐसी चीज़ है तो बीच में कोटेशन डाल दीजिए। तो
तो इस तरीके से आपका जो आर्टिकल है इम्प्रेसिव बनता है। और आपने जो पैराग्राफ राइट करोगे, मान लो आपने यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट किया है, ये हमारा मतलब पेपर यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो गया, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया जैसे। उसके बाद यहाँ पे लाइन स्किप कीजिए, देन इसके पैरेलल सीधा यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए, फिर यहाँ से ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। तो इस तरीके से आपने यहाँ सेंटर से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करना है, ऐसा मतलब कम ही आजकल यूज़ किया जाता है। तो आप यहीं से शुरू से ही पैराग्राफ स्टार्ट कीजिए आर्टिकल का, और ये जो आपको आर्टिकल को है जो इम्प्रेसिव बनाती है, ये चीज़ें छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे हमारा जो आर्टिकल है इम्प्रेसिव हो सकता है और आपके मार्क्स उसके अंदर अच्छे आएंगे। 10 में से आप 9 अबव लेके जाओगे अगर इस तरीके से आर्टिकल लिखोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल राइटिंग। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।